भट्टुकला क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने व किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिलाधीश ने नियुक्त किए ड्यूटी मजिस्ट्रेट। भट्टुकला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बिजली कनेक्शन काटने पर डीसी ने जांच के आदेश दिए। गांव पीलीमंदोरी में किसान मोर्चा सदस्यों की हुई बैठक, रेल रोको आंदोलन में होंगे शामिल। भट्टुकला रेलवे स्टेशन पर 18 को रेल रोको आंदोलन के चलते विभाग का अभी नहीं आया कोई संदेश, टिकट की हुई बुकिंग। गांव रामसरा की गौशाला में श्रीमद् भागवत कथा के दौरान पूर्व विधायक बलवान सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि लिया भाग। गांव डिंगसरा में बाबा श्री रामदेव जी की साप्ताहिक कथा के दूसरे दिन श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। भट्टुकला क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने व किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिलाधीश ने नियुक्त किए ड्यूटी मजिस्ट्रेट। जिलाधीश एवं उपायुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने कानून व शांति व्यवस्था एवं किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 22(1) व 23(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 18 फरवरी को किसान मोर्चा के प्रदर्शन की समाप्ति तक भट्टू क्षेत्र में ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट उप तहसीलदार भट्टुकला बलराम जाखड़ के साथ प्रबंधन थाना भट्टुकला, ड्यूटी मजिस्ट्रेट सचिव मार्केट कमेटी भट्टुकला दिलावर सिंह के साथ रेलवे स्टेशन अधीक्षक भट्टुकला की ड्यूटी पर लगाए है। उक्त अधिकारी क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर निगरानी करेंगे और क्षेत्र की रिपोर्ट जिला अधिकारियों तक भेजेंगे ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। भट्टुकला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बिजली कनेक्शन काटने पर डीसी ने जांच के आदेश दिए। भट्टुकला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बिजली कनेक्शन सोमवार को काटे जाने के मामले में जिला उपायुक्त ने मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। जिला उपायुक्त नरहरि सिंह बांगड़ ने अस्पताल का कनेक्शन काटे जाने के मामले में रिपोर्ट मांगी है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक अस्पताल में बिजली के 2 कनेक्शन हैं। 1 मीटर का बिल 7,491 रुपये व दूसरे मीटर का बिल 65,043 रुपये था। इन दोनों बिलों की अदायगी 2 फरवरी को कर दी गई थी। बिजली बिल भरने के बावजूद भी अस्पताल का कनेक्शन काटे जाने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई। अस्पताल में दवाइयों व वैक्सीन के भंडारण में उचित तापमान बनाए रखने के लिए बिजली का होना बहुत जरूरी है। एसएमओ डॉक्टर सुजाता बंसल ने कहा कि अस्पताल द्वारा बिजली का बिल समय पर भरा जा रहा था। बिल भरने के बावजूद भी विद्युत निगम द्वारा कनेक्शन काटा जाना बहुत बड़ी बात है। अस्पताल का कनेक्शन करीब 18 घंटे तक कटा रहा। यह सोमवार शाम करीब 6 बजे बिजली का कनेक्शन काटा गया था और प्रशासनिक उच्च अधिकारियों को अवगत करवाने के बाद मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे दोबारा कनेक्शन जोड़ा गया। इस संबंध में इस पूरे मामले की जांच की मांग करते हुए मंगलवार को एसएमओ डॉक्टर सुजाता बंसल ने उच्च अधिकारियों को शिकायत पत्र दिया, जिस पर जिला उपायुक्त ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। गांव पीलीमंदोरी में किसान मोर्चा सदस्यों की हुई बैठक, रेल रोको आंदोलन में होंगे शामिल। गांव पीलीमंदोरी में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने गांव में चल रहे धरना स्थल पर बुधवार को मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग की अध्यक्षता विजय सिंह जाखड़ ने की, जिसमें किसान मोर्चा समन्वय समिति द्वारा रेल रोको आंदोलन को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने फैसला लिया कि 18 फरवरी को 12 बजे से 4 बजे तक भट्टुकला में रेल रोको प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर भाग लेकर वे शामिल होंगे। इस अवसर पर महेंद्र, संदीप गोरछिया, राजकुमार, धीरज, परमानंद, मनफूल, शेर सिंह, पूर्णाराम, गोपीराम, राम प्रसाद, ओम प्रकाश, मोतीराम, निहाल सिंह सहित अनेक लोग मौजूद थे। वहीं जन मोर्चा व किसान सभा द्वारा बुधवार को भट्टुखंड के विभिन्न गांव में जीप जत्था चलाकर प्रचार अभियान भी चलाया गया, जिसमें मुख्य वक्ता सतवीर व कामड़ विष्णुदत्त ने 18 फरवरी को भट्टुकला में रेल रोको प्रदर्शन में भाग लेने के लेकर आह्वान किया। भट्टुकला रेलवे स्टेशन पर 18 को रेल रोको आंदोलन के चलते विभाग का अभी नहीं आया कोई संदेश, टिकट की हुई बुकिंग। संयुक्त किसान मोर्चा समन्वय समिति के आह्वान पर 18 फरवरी को रेल रोको अभियान को लेकर भट्टुकला रेलवे स्टेशन पर देर सायं तक कोई आदेश नहीं आया। बुधवार को यहां रेल यात्रा करने को लेकर 18 फरवरी को यात्रा करने को लेकर टिकट की बुकिंग होती रही। यहां भट्टुकला रेलवे स्टेशन से होते हुए इस समय 2 रेलवे यात्री ट्रेनें चल रही हैं, जिसमें शामिल बठिंडा से चलकर दिल्ली को जाने वाली किसान एक्सप्रेस,
यहाँ सुबह 6:45 पर आती है। वहीं वापसी में दिल्ली से बठिंडा जाते समय 7:11 पर पहुँचती है। ये के लिए भट्टूकला रेलवे स्टेशन से बुधवार को 16 यात्रियों ने 18 फरवरी को यात्रा करने को लेकर टिकट रिजर्वेशन करवाई। वहीं श्री गंगानगर से चलकर रेवाड़ी को जाने वाली स्पेशल यात्री पैसेंजर ट्रेन भट्टूकला में सुबह 6:41 पर पहुंचती है। वहीं वापसी में रेवाड़ी से श्री गंगानगर जाते समय यह ट्रेन भट्टूकला रेलवे स्टेशन पर साय 5:06 पर पहुंचती है। के लिए बुधवार को यात्रा करने को लेकर 6 यात्रियों ने 18 फरवरी के लिए टिकट रिजर्वेशन करवाई। इस बारे रेलवे स्टेशन अधीक्षक वासुदेव भगत ने कहा कि ट्रेन चल रही है और आंदोलन को लेकर उनके पास कोई सूचना भी नहीं है। रेलवे विभाग का इस संबंध में कोई उनके पास पत्र नहीं आया, जिसके चलते यात्रियों की टिकट बुकिंग की जा रही है। गांव रामसरा की गौशाला में श्रीमद् भागवत कथा के दौरान पूर्व विधायक बलवान सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि लिया भाग। गांव रामसरा की गौशाला में श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन बुधवार को पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। इस श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक अनिल शास्त्री ने उपस्थित श्रद्धालुओं को कथा की महिमा के बारे में विस्तार से बताया। वहीं मुख्य अतिथि पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने कहा कि गांव में चल रही गौशाला जहां सेवा भाव का अनूठा स्थल है, वहीं वह धार्मिक भावनाओं को बढ़ाते हुए गांव में आपसी भाईचारे बनाने के लिए भी बेहद सहायक है। इसलिए गौ सेवा में कार्य कर हमें एक दूसरे के लिए हर कार्य में आगे आना चाहिए, जिससे गांव प्रगति की ओर अग्रसर हो। उन्होंने कहा कि हमें गौ सेवा के प्रति समर्पित होकर कार्य करना चाहिए। गौ सेवा के लिए किया गया कार्य हमेशा फलदायक होता है। प्राचीन काल से गौ सेवा को सबसे उत्तम सेवा माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी खुद चरवाहा बनकर गौ सेवा की थी। उन्होंने कहा कि धार्मिक कार्यों में हमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और निस्वार्थ भाव से हर जरूरतमंद व्यक्ति की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस अवसर पर गौशाला प्रधान विजय शर्मा, रामस्वरूप बंसल, गोविंद पटवारी, फुसाराम, महेंद्र शास्त्री, किशन शर्मा, ईश्वर शर्मा, जगमाल फौजी, राजाराम, राम सिंह शर्मा, रमेश पोकर, जगदीश, होशियार सिंह, पीरू भंबू सहित अनेक गौ भगत मौजूद थे। गांव डिंगसरा में बाबा श्री रामदेव जी की साप्ताहिक कथा के दूसरे दिन श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। गांव डिंगसरा में बाबा रामदेव मंदिर स्थल पर 16 से 22 फरवरी तक के लिए शुरू हुई बाबा श्री रामदेव की चौथी साप्ताहिक कथा के दूसरे दिन बुधवार को श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कथा के दौरान कथावाचक हरिराम महाराणा ने बाबा की महिमा का गुणगान करते हुए कहा कि बाबा रामदेव जी महाराज ने हमेशा जरूरतमंद की मदद करने का संदेश दिया। उनके द्वारा रचित लीलाओं में हमें यही देखने को मिलता है कि जीवन में आगे बढ़ते हुए आत्मिक संतुष्टि के लिए हमें जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले व्यक्ति हमेशा दूसरे के लिए सहायक होते हैं। यही प्रेरणा लेकर कथा से हमें सीख लेनी चाहिए कि अच्छे कार्य को बढ़ावा देते हुए हम समाज हित के लिए कार्य करेंगे। इस अवसर पर अनेक श्रद्धालु मौजूद थे।